बिहार के लोग अब सावधान हो जाएं। जिसका डर था वही होने जा रहा है, क्योंकि अब मोचा तूफान राज्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा है और जिसे लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों के मुताबिक अगले 2 दिनों में बिहार के पूर्णिया जिले में इसके दस्तक दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिस दौरान तेज रफ्तार की हवाओं से सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। तो खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आपको बताएंगे कि तूफान बिहार में कब दस्तक देने वाला है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती मोचा तूफान अगले 2 दिनों तक पूर्णिया पहुंच सकता है। मौसम विभाग से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 10 मई से बंगाल से जो राज्य सटे हैं उसमें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ भारी तबाही मचा सकता है ये तूफान। लेकिन बिहार के पूर्णिया में 13 और 14 मई को मोचा तूफान दस्तक दे सकता है। पूर्णिया में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई जा रही है और ये भी चिंता जाहिर की जा रही है कि इन हवाओं से इस तूफान से पूर्णिया में काफी ज्यादा तबाही हो सकती है। आपको बता दें कि इस साल के पहले चक्रवात मोचा तूफान को लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दी गई थी। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस चक्रवात तूफान को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के लोगों ने अलर्ट रहने की सलाह भी दी है। अगले 2 दिनों तक पूर्णिया को भी मोचा तूफान का असर झेलना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 मई से मोचा जो है वो बंगाल से सटे राज्यों में दस्तक देगा, लेकिन 13 और 14 मई पूर्णिया के लिए ये 2 दिन काफी भारी हो सकते हैं। पूर्णिया कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि पूर्णिया में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से चक्रवाती तूफान मोचा का प्रभाव 13 और 14 मई को पूर्णिया में देखने को मिल सकता है। आगे ये भी बताया गया कि पूर्णिया जिले के अधिकांश भाग में मुख्यतः काले बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्णिया में अगले 5 दिनों तक वहां का जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा की गति जिसमें 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। ये तेज रफ्तार की हवा रहेगी, इसके साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। और आपको बता दें कि किसानों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्हें यह समझाया गया है कि अगर फसल की कटाई करनी है तो वो समय रहते कर ले, वरना ये तूफान उनकी सारी की सारी फसलों को तबाह कर सकता है। विशेष सलाह उन्हें दी गई है कि आने वाले दिनों के पहले अपनी फसल की कटाई का जो काम है वो पूरा कर ले, उसकी अगुवाई सुनिश्चित कर ले। पूर्णिया में 13 और 14 मई को चक्रवाती तूफान मोचा की तबाही का मंजर नजर आ सकता है, जिस कारण पूर्णिया के किसान और आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी बात है कि मोचा तूफान अब बिहार में भी तबाही का मंजर जो है वो ला सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि 13 और 14 मई को पूर्णिया में इस तूफान का असर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अब वहां के लोगों को भी सचेत रहने की सलाह दी जा रही है।